so let's start with the next question. Question number 8. How does Mandela describe the system of government in his country? ठीक है, नेल्सन मंडेला ने कैसे डिस्क्राइब किया उसका सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, कि वो किस तरीके से चलाना चाहेंगे अपनी गवर्नमेंट को इन इस कंट्री. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? इन द फर्स्ट डेकेड, सेकेंड इन द फाइनल डेकेड ऑफ द 20th century. Okay, so let's start with the answer. In the first decade of the 20th century, whites patched up their differences and erected a system of racial domination against blacks. ठीक है, तो हमको ये कहानी पता है कि साउथ अफ्रीका के अंदर ऑन द फर्स्ट डिकेड, 20th century के फर्स्ट डेकेड में, फर्स्ट डेकेड मतलब पहले 100 सालों में, इन फर्स्ट 100 years, डेकेड का मतलब क्या होता है? 100 साल. ठीक है, तो इन फर्स्ट 100 years, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि उन 100 सालों के अंदर क्या था? वाइट लोगों ने अपनी चलाई थी, ठीक है, अपार्थाइड पॉलिसी इन लोगों ने इंट्रोड्यूस करी, ठीक है, और एक रेशियल डोमिनेशन की वजह से एक नई गवर्नमेंट इलेक्ट हुई थी साउथ अफ्रीका के अंदर. तो फर्स्ट डिकेड में तो यही सब चल रहा था, ठीक है, और लास्ट डिकेड में आते आते, ठीक है, ऑफ देयर ओन लैंड, इट वाज द हार्शेस्ट एंड द मोस्ट इनह्यूमेन सिस्टम. इन द फाइनल डेकेड द सिस्टम रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन. ठीक है, लेकिन इन फाइनल डेकेड, लेकिन लास्ट डेकेड में आते आते द सिस्टम रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल्स. ठीक है, फिर बाद में जो गवर्नमेंट कैसे बदल गई बिल्कुल ही, ठीक है, पहले तो ब्लैक लोगों को आज़ादी नहीं दे रहे थे ये लोग, लेकिन बाद में एक नए रेन का जन्म हुआ जो जिसका नाम है फ्रीडम. हर चीज़ से फ्रीडम मिल चुकी थी वहाँ के लोगों को, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन. ठीक है, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला? ओके, तो टू मंडेला करेज डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रियम्फ ओवर इट. ठीक है, मैंने ये लाइन बहुत अच्छे से बताई थी, और देखिए यहाँ पे टेक्सचुअल लैंग्वेज का यूज किया गया है कि करेज जो मंडेला के लिए ये नहीं है कि उस इंसान में डर नहीं है. करेज असल में ये है कि डर के ऊपर जीत पाना. ट्रियम्फ मतलब टू विन, टू विन. ट्रियम्फ मतलब टू विन ओवर इट. द ब्रेव मैन इज ही who does not feel afraid but he who conquers that fear. ठीक है, एक बहादुर इंसान वो नहीं होता कि जो डरता नहीं है. बहादुर इंसान वो होता है कि जो कैसे वो अपने डर पर काबू पा रहा है. ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. क्वेश्चन नंबर 10. Which does he think is natural, to love or to hate? अच्छा, नेल्सन मंडेला के हिसाब से इंसान में क्या नेचुरली आता है, लव और हेट. ठीक है, तो ही थिंक्स दैट, ही थिंक्स कौन है यहाँ पे? नेल्सन मंडेला. ही कौन है यहाँ पे? नेल्सन मंडेला थिंक्स दैट लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट देन हेट. और ऐसा क्यों? अगर क्वेश्चन में पूछ लिया वाई, ऐसा क्यों होता है कि जो प्यार है वो नेचुरली आता है और हेट जो है वो इस तरह से क्यों आती है. ठीक है, तो आपको अपने आंसर्स में क्या लिखकर आना है? आपको अपने आंसर में ये लिखकर आना है, आपको वो पूरी लाइन जो नेल्सन मंडेला ने एक पूरे पैराग्राफ में मेंशन किया है, वो पूरा पैराग्राफ आपको लिखकर आना है. ठीक है, और वो क्या था? वो ये था कि जो प्यार जो है इंसान में अपने आप नेचुरली प्रेजेंट होता है, लेकिन हेट जो है हम जन्म से ही किसी को हेट करना नहीं सीखते हैं. ठीक है, ये चीज हमें सिखाई जाती है. इस लाइन को आपको यहाँ पर लिख के आना है. अगर वाई पूछ ले तो, नहीं तो आपको इतना ही आंसर करना है जितना आपसे पूछा है. ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ट्विन ऑब्लिगेशंस. ऑब्लिगेशंस मीन्स ड्यूटी. एक ह्यूमन की जिंदगी में कौन सी ड्यूटीज होती हैं? ट्विन का मतलब होता है टू. ठीक है, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन? नेल्सन मंडेला ने क्या ऐसी दो ड्यूटी, दो ऑब्लिगेशंस मेंशन किए हैं उसकी लाइफ में?
ठीक है, द ट्विन ऑब्लिगेशंस मंडेला मेंशंस आर द ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, उसका कर्तव्य अपनी फैमिली की तरफ, उसका कर्तव्य उसके पेरेंट्स की तरफ, उसकी वाइफ की तरफ और उसके बच्चों की तरफ एंड चिल्ड्रन, एंड द ऑब्लिगेशंस टू हिज पीपल, टू हिज कम्युनिटी, टू हिज कंट्री। ये दो ऑब्लिगेशंस जो है वो नेल्सन मंडेला ने मेंशन की है, एक अपने परिवार की तरफ और दूसरा अपनी कंट्री के तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, what did being free mean to Mandela as a boy and as a student? How does he contrast these transitory freedoms? ट्रांजिटरी का मैंने आपको बताया था मीनिंग, फिर से एक बार बता देती हूँ, मीन्स टेम्पररी फ्रीडम, टेम्पररी फ्रीडम विद द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला ने इसके बारे में क्या कहा है? तो टू मंडेला बीइंग फ्री एज अ बॉय मीन्स टू कैन इन द फील्ड, ठीक है, टू कैन यहाँ पे रन आएगा, टू कैन run in the fields near the mother's hut, to swim in the clear stream that ran through the village, to roast mealies under the stars, and to ride the broad backs of slow moving bulls। ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ आपके टेक्स्ट जो टेक्स्ट बुक है आपकी उसके अंदर मेंशन किया गया है, मैंने आपको अच्छे से समझाया है इसका मतलब। ओके, then as student he felt freedom is to be able to stay out at night। लेकिन जैसे ही नेल्सन मंडेला जो है वो थोड़े बड़े हुए इन यंग एज ए यंग मैन में, तो उनके लिए फ्रीडम थोड़ी सी बदल गई, उनके लिए एक वो उनके लिए फ्रीडम क्या थी? टू स्टे आउट एट नाइट, ठीक है, जो कि हर एक यंग बच्चे का सपना होता है, ठीक है, हम नाइट आउट करेंगे एंड करेंगे। तो वैसे ही नेल्सन मंडेला की भी थॉट थी कि मैं रात तक बाहर रह सकूं, ठीक है, to stay out at night, to read what he pleases and to go where he chose। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला के लिए ये सारी ट्रांजिटरी फ्रीडम थी। ट्रांजिटरी फ्रीडम्स आर फॉर हिज ओन सेल्फ, और वो उसके खुद के लिए थी, उसको उस वक्त यही सब चीजें चाहिए थी, ठीक है। एंड द बेसिक एंड द ऑनरेबल फ्रीडम्स आर फॉर हिज पीपल, और उसकी जो बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम वो किसके लिए थी? वो उसके लोगों के लिए थी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज मंडेला थिंक द ऑप्रेसर इज फ्री? वाई नॉट? नो, मंडेला डज नॉट थिंक द ऑप्रेसर इज फ्री बिकॉज अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम। ऑप्रेसर यहाँ पे कौन हुआ? जो कि अत्याचार कर रहा है। तो नेल्सन मंडेला के हिसाब से वो क्या था? तो मंडेला डज नॉट थिंक द ऑप्रेसर इज फ्री, ठीक है। ऑप्रेसर जो है वो अपने आप में ही एक फ्री इंसान नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो दूसरे इंसान से उनकी फ्रीडम छीन रहा है, ठीक है। ऑप्रेसर इज फ्री बिकॉज अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज द प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। वो किसका कैदी है? वो नफरत का कैदी है, ठीक है। लोग उससे नफरत करते हैं। प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, प्रीजुडाइज एंड नैरो माइंडेडनेस। प्रीजुडाइज का मतलब क्या होता है यहाँ पे? प्रीजुडाइज का मतलब होता है अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी रीजन। ठीक है, और यहाँ पे प्रीजुडाइज किसको बोला गया है? उस ऑप्रेसर को, ठीक है। वो व्हाइट पीपल को यहाँ पे प्रीजुडाइज बोला गया है, ठीक है। ब्लैक लोगों ने व्हाइट लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेकिन फिर भी वो लोग जो व्हाइट लोग हैं उनसे नफरत करते हैं, बे मतलब की नफरत, तो उसे हम एक प्रीजुडिस बोलेंगे। ओके, विदाउट एनी रीजन जब हम किसी से हेट करते हैं उसे हम प्रीजुडिस बोलते हैं। तो यहाँ पे वो किसका प्रिजनर है? ऑप्रेसर जो है वो किसका कैदी है? हेट्रेड का, नफरत का। और एक प्रीजुडिस है वो एंड नैरो माइंडेडनेस, छोटी सोच, नैरो माइंडेडनेस, ठीक है। इन सबका वो कैदी है अपने आप में, ठीक है। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Why did such a large number of international leaders attend the inauguration? What did it signify the triumph of? Okay, a large number of international leaders attended the inauguration to confer glory. ठीक है, confer means to give, confer means give. क्या देने के लिए? ग्लोरी देने के लिए. ग्लोरी मीन्स प्राइड. To confer glory and hope to the newborn liberty. Newborn liberty means freedom. Of South Africa. It signified the triumph of justice, justice की जीत, peace and human dignity. और ये सब क्या signify करता है? ये सब क्या दर्शाता है? कि triumph of justice, peace and human dignity. Next question. What does Mandela mean when he says he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him? नेल्सन मंडेला का इस स्टेटमेंट से क्या मतलब है कि वो उन सब का सम है, एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि और उन सब लोगों का सम है जिन्होंने साउथ अफ्रीका को आजाद करवाने के लिए अपनी जान गंवा दी. Patriots, African patriots. By this, Mandela means that in the struggle against the policy of apartheid, ठीक है, he learned the meaning of courage. मंडेला ने ये मेंशन किया, ये बात, ये चीज बताई है कि उसका जो स्ट्रगल रहा है अपार्थीड पॉलिसी को लेकर, ठीक है, उसने जो स्ट्रगल झेला है, ठीक है, एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो नेल्सन मंडेला जी ने फेस करी है, ठीक है, इन सब चीजों से उनको मतलब पता चला है द ट्रू मीनिंग ऑफ करेज, बहादुरी का मतलब पता चला है. फ्रॉम दिस पेट्रियट, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है. दे स्टूड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग. ठीक है, उन पे जो अत्याचार हो रहे थे उन्होंने चुपचाप सहने की बजाय उन्होंने इस चीज पर आवाज उठाई. ठीक है, विदाउट ब्रेकिंग, एंड सो डिड लाई. दे शोड अ स्ट्रेंथ एंड रिजाइलेंस. रिजाइलेंस मीन्स पेशेंस, मतलब उन्होंने कितना ज्यादा जो है टॉर्चर अपने ऊपर सहा होगा. विदाउट ब्रेकिंग, बिल्कुल भी नहीं चिल्लाए, ना वो रोए ना कुछ, सहते रहे सहते रहे सहते रहे. ठीक है, दैट डिफाइड द इमेजिनेशन एंड सो डिड ही. ये एंड डिड डाई, ये डाई है, लाई नहीं है. ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा. दे शोड अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइड द इमेजिनेशन एंड सो डिड ही. ओके, next question. Question number 16. Would you agree that the deaths of oppression create heights of character? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, ये लाइन भी बहुत खूबसूरत है. ये आपके टेक्स्ट बुक में से लिया गया है ये स्टेटमेंट कि वुड यू एग्री दैट डेथ्स ऑफ ऑपरेशन. क्या आप इस चीज से एग्री करते हैं कि इंसान पे जितना स्ट्रगल रहा होगा उतना ही वो हीरे की तरह निकल कर आएगा बाहर. ठीक है, उतना ही उसका कैरेक्टर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही हाई कैरेक्टर का होगा. हाउ डज मंडेला इलिस्ट्रेट दिस? कैन यू एंड योर ओन एग्जाम्पल्स टू दिस आर्ग्यूमेंट? ओके, सो आपका ऑब्वियसली आंसर यस ही होना चाहिए इसमें. यस, आई वुड एग्री दैट द डेथ्स ऑफ ऑपरेशन create heights of character. Mandela illustrates that the decades of oppression and brutality produced the. ठीक है, मंडेला ने क्या बोला है? मंडेला ने इस बारे में बहुत ही इस बात को अच्छे से बताया है, इलस्ट्रेट किया है कि द डेकेड्स ऑफ ऑपरेशन, सालों से चला आ रहा अत्याचार की वजह से ही और एक ब्रूटलिटी की वजह से ही, मारपीट की वजह से ही इन्होंने, इस स्ट्रगल ने जो है इतने महान लोगों को जन्मा. और वो महान लोग कौन थे? द ओलिवर टैम्बोस. देखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पक्का बोर्ड एग्जाम्स में आ सकता है. इट्स वेरी इम्पोर्टेंट. इनके नाम आप अच्छे से याद कर जाइएगा, इन लोगों के जिन्होंने भी नेल्सन मंडेला ने नाम दिया है. प्रोड्यूस द ओलिवर टैम्बोस, द वॉल्टर सिसुलस, द चीफ लुथलीस, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Sobukwe. In India, we had Mahatma Gandhi, Sardar Vallabhbhai Patel and so on.
ठीक है, ये तो नेल्सन मंडेला ने बताया। फिर हमने क्या बताया, हमने हमारी तरफ से हमें एग्जाम्पल्स देने को कहा था, राइट? तो हमने एग्जाम्पल्स दिए। इन इंडिया वी हैड महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड सो ऑन। और जितने भी आपको नाम याद है आप बोल सकते हैं, मंगल पांडे, भगत सिंह एक्सेट्रा। ठीक है, ऑल फ्रीडम फाइटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड मंडेला's अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विथ एज एंड एक्सपीरियंस? मंडेला के लिए जो फ्रीडम है वो कैसे चेंज हुई विथ एक्सपीरियंस एंड एज? सो इन बॉयहुड मंडेला's अंडर, आप ठीक है, इस ये क्वेश्चन आपसे अब आपको इसमें कॉन्ट्रास्ट करवाना है कि बचपन में मंडेला के लिए कुछ ट्रांजिटरी फ्रीडम्स थी, लेकिन अब फ्रीडम का महत्व, अब फ्रीडम की इंपॉर्टेंस नेल्सन मंडेला के लिए चेंज हो चुकी है यहाँ पे आके। ठीक है, विद एज। इन बॉयहुड मंडेला's अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम वाज अप टू फिजिकल एंड डाइटरी फ्रीडम्स, और ट्रांजिटरी फ्रीडम्स आप लिख सकते हो। एज अ स्टूडेंट अप टू ट्रांजिटरी फ्रीडम्स, एंड इन यंग एज ही yearned फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम। और जैसे जैसे वो और बड़े हुए, ही yearned फॉर, उनकी चाहत क्या थी कि अब उन्हें एक ऑनरेबल फ्रीडम चाहिए, क्योंकि अब ये इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा छोटी बात है। ठीक है, असली फ्रीडम के आगे उनको ये चीज़ समझ में आ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड मंडेला's हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ? कैसे मंडेला की हंगर ने फ्रीडम के लिए उसकी लाइफ बदल के रख दी? आंसर, मंडेला वॉज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। ठीक है, यही आपकी टेक्सचुअल लैंग्वेज में दे रखा है ये पैराग्राफ, कैसे नेल्सन मंडेला चेंज हुए। तो नेल्सन मंडेला जो है, ही वॉज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, फ्रॉम अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी इनटू अ क्रिमिनल, फ्रॉम अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट होम। ठीक है, अपनी फ्रीडम के लिए लड़ते लड़ते वो साथ में अपने लोगों के बारे में भी सोचने लगे, और उनकी फ्रीडम के लिए जैसे ही उन्होंने आवाज़ उठाई तो वो क्या बन गए, तो वो एक बोल्ड इंसान के अंदर चेंज हो गए। फ्रॉम अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी से वो एक क्रिमिनल बन गए। ठीक है, अपने ही देश के अंदर। ठीक है, फ्रॉम अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, उन्हें अपनी फैमिली को भी त्यागना पड़ा, सैक्रिफाइस करना पड़ा फ्रीडम के लिए। एंड फ्रॉम अ लाइफ लविंग मैन इनटू अ मंक, मंक की तरह जिए वो जेल के अंदर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। ओके, सो यहाँ हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनसीईआरटी के कवर होते हैं। ओके, सो यहाँ हमारा लेसन नंबर 2 जो है एंड होता है। सो थैंक यू एवरीवन।